बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन इनपुट आउटपुट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिगर 3.12 के कोड को भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पाइथन को इंस्टॉल करना सीखा था। अगर आप लोगों ने अपने घर में पाइथन इंस्टॉल की होगी तो स्टार्ट मेनू पे आपको आइडियली पाइथन का आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप लोग पाइथन शेल को ओपन कर लें। मैंने आइडियली शेल का साइज है वो थोड़ा एडजस्ट कर लिया है स्क्रीन के हिसाब से, ताकि आप फिगर 3.12 के कोड को भी बैक वक्त देख सकें। अब मैं यहाँ पे जो लाइन नंबर 1 है, इस कोड को यहाँ आइडियली शेल पर ट्राई करता हूँ। प्रिंट आई लव पाकिस्तान, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन 3 टाइम्स है, डबल कोटेशन मार्क्स और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। ये मैंने लाइन नंबर 1 को एज इट इज टाइप कर दिया यहाँ पे। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि प्रिंट के फंक्शन ने क्या किया कि जो भी हमने डबल कोटेशन मार्क्स में मैसेज टाइप किया था वो एज इट इज यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। वही सेम आउटपुट जो कि यहाँ पे आपको लाइन नंबर 2 पर दिखाई दे रही है। अब हम लाइन नंबर 5 को ट्राई करते हैं। 5 पे लिखा हुआ है प्रिंट, उसके बाद फिर आई लव पाकिस्तान और फिर कुछ स्पेस है, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन 3 मरतबा, डबल कोटेशन मार्क्स को इनक्लोज किया है, बंद कर दिया, और फिर जो राइट राउंड ब्रैकेट है वो भी मैंने लगा दिया है। अब ये कमांड टाइप हो गई है जिस तरह लाइन नंबर 5 में टाइप हुई थी। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आउटपुट बिल्कुल वैसी ही आई है जिस तरह हमने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा था। और पाकिस्तान के बाद स्पेस था, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन थे, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी लाइन नंबर 6 की आउटपुट बिल्कुल सेम है। अब मैं लाइन नंबर आउट 9 पे जो प्रिंट की स्टेटमेंट है वो ट्राई करता हूँ। प्रिंट, अब यहाँ आई से पहले काफ़ी स्पेस है, फिर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल क्वेश्चन मार्क बंद हुए और ब्रैकेट बंद हो गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें कि आपकी बार आउटपुट बिल्कुल वैसी ही आई है जिस तरह यहाँ लाइन नंबर 10 पे लिखी है। अब यहाँ जिस तरह आई द पाकिस्तान इन दोनों जगहों पर शुरू से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे आई थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है। और उसकी जो वजह है वो यही है कि हमने यहाँ पे आई से पहले अच्छा खासा स्पेस दिया था। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फिगर 3.12 की जो तीन की तीन कमांड्स थी वो हमने यहाँ पे चेक कर ली हैं, इनका बिहेवियर देख लिया है। तो यहाँ पे आप लोगों ने नोट किया है कि हम प्रिंट फंक्शन के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स में, या आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कोटेशन मार्क्स में जो कुछ भी लिखते हैं, जिस तरह भी लिखते हैं, वो एज इट इज प्रिंट का फंक्शन जो है वो प्रिंट कर देता है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट चीज सिखाऊंगा कि वेरिएबल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जो वेरिएबल का टॉपिक है उस पे हम आते हैं। पाइथन वेरिएबल जी। तो पाइथन वेरिएबल बिल्कुल मैथ के वेरिएबल की तरह ही हम इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह आप लोगों ने मैथ में इस्तेमाल किए थे, फॉर एग्जाम्पल एल, जिसका मतलब है लेंथ। अगर लेंथ 5 है, फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो एल की वैल्यू इस वक्त 5 हो चुकी है। एल एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ एल को तो ये आपने देखा कि स्क्रीन पर 5 प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली अगर W फॉर विथ, अगर विथ में मैं 3 सेव करता हूँ, विथ इक्वल टू 3, तो आप देखें कि अगर जब मैं आपकी बात प्रिंट करूंगा W फॉर विथ को, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। तो अब मैं L को प्रिंट कर रहा हूँ तो L की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है। इसके बरक्स अगर मैं प्रिंट करता हूँ डबल कोटेशन मार्क्स में L को, तो अब यहाँ पे ये L ही प्रिंट कर देगा। यानी कि ऐसा L जो विदाउट डबल कोटेशन मार्क्स है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर मैं डबल कोटेशन मार्क्स में इसको इंक्लोज करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये वाला L नहीं है जो कि वेरिएबल है, बल्कि ये क्या है, एक सिंपल स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है। अगर मैं प्रिंट लिखता हूँ और ए फॉर एरिया प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कि ए फॉर एरिया, तो यहाँ पे ये कहेगा कि नेम ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ए को हमने डिफाइन ही नहीं किया। हमने लेंथ को, एल फॉर लेंथ को या डब्ल्यू फॉर विड्थ को डिफाइन किया था, लेकिन ए फॉर एरिया तो हमने डिफाइन ही नहीं किया। तो डिफाइन करना बहुत सिंपल है। जिस तरह हमने यहाँ पे वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है कि इस तरह वो वेरिएबल डिफाइन हो जाता है। जिस तरह हमने एल डिफाइन किया, डब्ल्यू डिफाइन किया, तो अब मैं बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से एरिया डिफाइन करूंगा। तो एरिया आप जानते हैं, ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें विड्थ से तो हमें एरिया मिल जाता है। तो अब इस तरीके से मैं एरिया डिफाइन कर रहा हूँ। लेंथ और विड्थ की यही वैल्यूज इस्तेमाल होंगी, 5 और 3, जो कि हमने यहाँ पे एल को या डब्ल्यू को असाइन की थी।
और मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आपने देखा कि स्टार का सिंबल इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एरिया के अंदर ये जो वैल्यू होगी वो 3 5 15 उम्मीद है सेव हो चुकी होगी। अगर मैं अब प्रिंट करता हूँ ए को, तो अब ये जो 15 आंसर है वो इसका आंसर प्रिंट कर देगा। अब जो पहले मैसेज आया था कि ए इज नॉट डिफाइंड, वो मैसेज नहीं आया है क्योंकि हमने ए को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये जो ए एल डब्ल्यू हमने इस्तेमाल किए हैं, दीज आर ऑल पाइथन वेरिएबल्स। आपने देखा कि जिस तरीके से मैथ के वेरिएबल्स है, सेम ये उसी तरह के वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे हमें एक ये फैसिलिटी भी है कि हम वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखना चाहें तो रख सकते हैं। मतलब ये कि मैं बजाय इसके कि एल लिखूँ जो कि कंफ्यूजिंग है, अगर मैं पूरा लेंथ कर दूँ तो ये ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैं अब एक दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ रेडियस की। आर फॉर रेडियस या पूरा आप रेडियस लिख दें, और मैं कहता हूँ कि रेडियस जो है वो 3 या 7.29 है। तो 7.29 इज द रेडियस। और फिर पाई जिसकी वैल्यू है 3.14। तो अब यहाँ मैंने दो वेरिएबल जो इस्तेमाल किए हैं, इनके नाम जो है वो मीनिंगफुल नाम है। ये सिंगल अल्फ़ाबेट वाले नाम नहीं है जिस तरह यहाँ पे ए एल डब्ल्यू है, बल्कि पूरे पूरे वर्ड्स हैं जो कि मीनिंगफुल नाम है। नाम ही से वाज़ेह हो रहा है कि ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 7.29 रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, और पाई जो है ये पाई जो कांस्टेंट है मैथ का वो इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं एरिया जब कैलकुलेट करूंगा सर्कल का, तो आप जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो हमने पाई टाइप किया। अब आर स्क्वायर के लिए हमें रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखते हैं रेडियस, और उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर इस्तेमाल करें तो स्क्वायर के लिए आपको डबल स्टार लगाने पड़ेंगे, फिर 2। तो सिंगल स्टार का मतलब है कि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। और डबल स्टार का मतलब ये है कि हम पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रेडियस पावर 2 और पाई ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कैलकुलेट होंगे। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो उम्मीद है कि ये जो एरिया के अंदर इसका आंसर आ चुका होगा। तो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ एरिया को, तो जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने वेरिएबल्स और प्रिंट स्टेटमेंट को देखा है। उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा। इसको आपने प्रैक्टिस जरूर करना है, और इस दौरान कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।